नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आरपीएससी ईओआरओ की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4 के ऊपर। इससे पहले आरपीएससी की जो टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। उनके क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको विथ पीडीएफ यानी कि वीडियो के साथ पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से पूरा वीडियो है वो चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आरपीएससी के द्वारा ईओआरओ की लिखित परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित करवाई जाएगी। आपने फॉर्म भरा तो आपको डेट ध्यान में होगी, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, आपके पास लगभग 15 से 18 दिन का समय, आपके पास मैक्सिमम 15 दिन आप समय मानकर चलो। थ्योरी वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अपन कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर कोई प्रश्न आपको लगे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, कई बार क्या होता है टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो जाती है, कई बार मेरे से बोलने में गलती हो जाए, तो आप बता सकते हो, उसको कमेंट में कमेंट कर देना, जिससे उसका सही जो आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे हर जानकारी आपको सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर है 151, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका आज का इस सीरीज का, टेस्ट सीरीज कितने नंबर की है? टेस्ट सीरीज नंबर 4। रोज एक सीरीज आपके साथ लेकर आता रहूँगा। प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है निजी संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति, या ए और ब, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो होगा कि प्यारे बच्चों, नगर पालिका संपत्ति। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होंगे, तो ये आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 152 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, अधिनियम 2009 के अनुसार धारा क्या है? धारा 68 के अधीन संपत्तियों नगर पालिकाओं में निहित होंगी। तो इसमें ऑप्शन है, देखिएगा, सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक जलाशय, सार्वजनिक परकोटे और द्वार, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है, आपका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों वो है उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, ये चेक कर सकते हो, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में करारोपण जो छूट का प्रावधान है, कौन सी धारा है उसके अंदर है ये छूट का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें जो आपका है धारा 107 के अंदर ये प्रावधान है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 300 के अधीन विवाद की स्थिति में नुकसान की रकम किसके द्वारा अवधारित की जाएगी? किसके द्वारा अवधारित की जाएगी? ऑप्शन है नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के पदाधिकारियों का संविदा में हित नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। कौन सी धारा के अंदर है ये प्रावधान दिया गया है? तो आप देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने, धारा 63, धारा 64, धारा 65। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है धारा 64 के अंदर है ये प्रावधान है दिए गए हैं इसके अंदर। तो ये आपको धारा है इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न आपका, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार
योजना के प्रवर्तन की तारीख का प्रावधान है। तो धारा से संबंधित ये कौन सी धारा से संबंधित है? ऑप्शन है धारा 159, धारा 160, धारा 161 या इनमें से कोई भी धारा नहीं है। तो ये इसमें जो आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 161। कितनी है? धारा 616 है, उसमें ये प्रावधान है वो दिया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन है दान द्वारा, क्रय द्वारा या ए और ब दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों आपके ये दोनों ही है ऑप्शन है वो सही है, ए और ब है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, ये देखिए, विकास प्रभार उद्यत करने की शक्ति का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर है? इसमें धारा के बारे में आपसे पूछ रहा है कि विकास प्रभार उद्यत करने की शक्ति का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर है? तो उसमें आपको बताना है। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने धारा 104, धारा 105, धारा 106 या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न को आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में ऑप्शन देखना है। कई बार अपन जल्दबाजी कर जाते हैं प्रश्न को पढ़ने में, तो वहाँ क्या हो जाता है अपने को प्रश्न आते हुए भी क्या है गलती हो जाती है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों धारा 106 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, लोक निर्माण संबंधित कार्य के निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1976 के किस नियम के अंदर है जो वर्णित की गई है? कौन से नियम के अंदर है? नियम आपको बताना है, नियम 6, नियम 7, नियम 10 या नियम 8, कौन से नियम के अंदर है? तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो होगा नियम 10। नियम 10 के तहत है वो वर्णित की गई है। तो ये आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिएगा, ये देखिएगा प्रश्न है अगला, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करने की किस धारा के अंतर्गत निहित है? कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा इसमें अलग अलग दी हुई है, धारा 18, धारा 12, धारा 22 या धारा 20। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब है, धारा 20 है उसके अंतर्गत है वो निहित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, ये प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1976 के नियम 17 के अनुसार, नियम कौन सा? 17 के अनुसार निविदा के प्रारूप किसके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? निविदा के प्रारूप किसके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? तो ये देखिएगा, ये है सामान्य वित्त एवं लेखा नियम। कौन सा है? सामान्य वित्त एवं लेखा नियम है, ये आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न आपके सामने देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में यानो ध्वनि विस्तार को बैनर होर्डिंग आदि के उपयोग के रोक संबंधी प्रावधान है वो दिए गए हैं? कौन सी धारा में है? धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25। तो आपको बताना है, आपका जो सही जवाब है वो होगा धारा 23 के अंदर है ये प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान है देखिएगा, यानो ध्वनि विस्तार को बैनर होर्डिंग आदि के उपयोग पर रोक संबंधी क्या है प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम
2009 के अनुसार अप्राधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में खड़ी फसल को काटने व एकत्रित करने के लिए अधिकतम समय दिया जाता है। अधिकतम समय कितना दिया जाता है? तो देखिएगा 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का या 6 माह का, कितने महीने का समय दिया जाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अप्राधिकृत रूप से विकास यानी कि प्राधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में फसल को काटने व एकत्रित करने के लिए अधिकतम समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? तो इसमें प्यारे बच्चों आपको ये सही जवाब आपका होगा 6 माह का समय इसके अंदर है वो दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बजट प्राक्कलन की मंजूरी का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर निहित है? कौन सी धारा के अंदर है? तो इसमें देखिएगा धारा 85, 86, 87, 88 कौन सी धारा के अंदर है? तो आपका जो सही जवाब है वो होगा धारा 88 के तहत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार समितियों के अध्यक्ष के लिए प्रावधान है। समिति का अध्यक्ष है उसके लिए क्या प्रावधान है प्यारे बच्चों वो आपको बताना है। इसके अंदर देखिएगा ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। कौन सी धारा के अंदर प्रावधान है? धारा 55, धारा 56, धारा 57 या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही जवाब आपका इसमें है धारा कितनी है? धारा 57 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। यह आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। आपके सामने ये प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में किससे सिफारिश करेगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में किससे सिफारिश करेगा? तो राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। राज्यपाल से क्या करेगा? सिफारिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अन्य करों में शामिल है। अन्य करों के अंदर क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है यानों नौकाओं पर कर, या तीर्थयात्री पर्यटकों पर कर, या रोशनी कर, अग्नि कर, या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब है वो ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में अप्राधिकृत विकास को रोकने की सख्ती का प्रावधान है? उससे पहले था कि समय कितना दिया जाएगा। अप्राधिकृत विकास में अगर फसल है तो फसल को काटने का कितना समय दिया जाएगा। और इस प्रश्न में क्या पूछा है? यहाँ पर धारा के बारे में पूछा है कि ये कौन सी धारा में निहित है। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। धारा कितने नंबर की है? 169 है। उसके अंदर ये प्रावधान है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराओं के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। कुल धाराएं कितनी है? 22 धाराएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 2015-16 से वित्त पोषण केंद्र और राज्य के मध्य है क्या अनुपात है, क्या रेशियो है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। केंद्र का कितना है? 60 और राज्य सरकार का कितना है? 40। 60:30 का क्या है? रेशियो है। दोनों के मध्य क्या है जो डील हुई है? 60:30 की है।
तो ये आपको बताना है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण के लिए निविदा यदि जारी करनी हो तो न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम राशि के बारे में पूछा गया है, न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका सही जवाब है, न्यूनतम राशि 2000 रुपये तक होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक निर्माण के लिए वो अगर कोई निविदा निकलती है, जारी होती है, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो देखिएगा, किसी भी वस्तु के क्रय से पूर्व निरीक्षण की शक्ति क्रय अधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के किस नियम के अंतर्गत प्राप्त है? यहाँ पर नियम की जानकारी आपसे पूछी है, कौन सा नियम है, वो नियम आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नियम कितना है? 13 के अंतर्गत है वो प्राप्त है, तो ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों देखिएगा, प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका यानी कि समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 कौन सा नियम निरस्त किया गया है? इनमें कौन सा नियम है वो निरस्त किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा राजस्थान नगरपालिका यानी कि समितियों का गठन नियम 1996 है वो निरसन किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आपका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नगर पालिका निर्वाचन कराने का अधिकार होता है, नगर पालिका निर्वाचन कराने का अधिकार किसका होता है? तो देखिएगा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग को, राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को या केंद्र सरकार को। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार को। ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब है। अगला जो प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा क्या मंजूर नहीं किया जाना प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर है? कौन सी धारा के अंदर निहित है? तो वो धारा है आपकी इसमें धारा 305 के अंदर है वो निहित है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत की शक्ति का प्रावधान किसके पास है? कौन सी धारा के अंदर है वो इसमें निहित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। धारा कितनी है? धारा 83 के अंदर है ये प्रावधान दिया गया है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। देखिएगा अब बात करते हैं अपन जो अगला जो प्रश्न आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के मुख्य कार्य हैं, नगरपालिका हैं उनके मुख्य कार्य क्या है? अधिनियम 2009 के अंतर्गत है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। जो मुख्य कार्य हैं उनमें अपन देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, मार्गों का नामकरण करना, या सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी व्यवस्था करना, या खतरनाक व्यापार विनियमित करना, या उपरोक्त सभी। तो आपने देखा, आपने अगर थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रखा है तो ये आप ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ये तीनों के तीनों ही क्या है? इनके मुख्य कार्य होते हैं और यहाँ पर लागू होते हैं, तीनों के तीनों क्या है? सही है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से नगरपालिका निधि में जमा होगा, क्या जमा होगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है नगरपालिका द्वारा वसूल धन, इसके अलावा नगरपालिका द्वारा
अन्यथा प्राप्त धन है। तो प्यारे बच्चों आपके दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो सही है और करेक्ट आपका आंसर होगा ए और ब है, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है ओएमआर शीट के अंदर है वो भरना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका संपत्ति की तालिका बनाएगी, ऐसा प्रावधान है। कौन सी धारा के अंदर ऐसा प्रावधान दिया गया है? तो प्यारे बच्चों धारा है 74, उसके अंदर ये प्रावधान है दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन, देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक में विशेष को बुलाने की शक्तियां निहित है। ये विशेष को बुलाने की शक्तियां है कौन सी धारा के अंदर निहित है, उस धारा के बारे में आपको यहाँ पर है वो बताना है। तो प्यारे बच्चों धारा कितने नंबर की है? धारा 19, यानी कि इसमें प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 है, ए है आपका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, कॉलम में दिया है शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक बढ़ा दिया गया है, कब तक बढ़ाया गया है वो आपको बताना है। तो दिसंबर 2024 तक इसको क्या है बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और इनके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियम कौन सा है? नियम नंबर आपको बताना है। तो वो नियम है प्यारे बच्चों आपका इसके अंदर है नियम 4, ये नियम है इससे संबंधित है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं संबंधित है? इस नियम से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं वो आपको बतानी है। तो धारा 55 है या धारा 61 है? तो प्यारे बच्चों आपका ये जो जवाब होगा वो होगा ए और ब दोनों। धारा 55 भी है और धारा 61 भी है, ये दोनों के दोनों इसके अंदर है वो संबंधित, इससे संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 17 के अनुसार नगरपालिका की बैठकों का निलंबन करने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार किसको प्राप्त है प्यारे बच्चों? तो देखिएगा पीठासीन अधिकारी है उसको यह अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका यानी कि समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के किस नियम में समितियों के गठन के बारे में विवरण दिया गया है? कौन से नियम में दिया गया है? नियम 1, 2, 3 या 6? तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका होगा नियम 3 के अंदर। कौन से में? नियम 3 के अंदर है ये विवरण दिया गया है। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका यानी कि समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 समितियों का गठन कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा ये आपको बताना है। तो अध्यक्ष द्वारा, विशेष बैठक द्वारा, सामान्य बैठक द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सामान्य बैठक है वो इसमें लागू होगी, सामान्य बैठक के द्वारा है गठन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 कब से प्रभावी हुए, ये कब से लागू हुए, कब से प्रभावी हुए? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही जवाब है 23 दिसंबर 2009 से। कब से हुए?
23 दिसंबर 2009 से क्या है, ये नियम है वो लागू हो गए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर है, सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88, इसमें आपको बताना देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भूखंड के उपविभाजन की मंजूरी के लिए स्वामी नगरपालिका में प्रस्तुत करेगा। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिन्यास योजना या अन्य विवरण व फीस। तो प्यारे बच्चों आपके दोनों आप ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ये दोनों के दोनों खतन है, दोनों के दोनों पॉइंट आपके इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार योजना तैयार करने व उसकी मंजूरी की प्रक्रिया का प्रावधान है वो कौन सी धारा के अंदर है प्यारे बच्चों। तो वो धारा है आपकी 160। कितने नंबर की है, 160 नंबर की धारा के अंदर है वो प्रावधान है दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार लेखा शीर्ष को विभाजित किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी यानी कि राजस्व लेखा और पूंजी लेखा, ये दोनों सही होते हैं। दोनों विभाजित किया जाता है, शीर्ष को विभाजित किया जाता है। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, राइट आंसर है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 में निम्न में से किन की नियुक्ति और शक्तियों का प्रावधान है वो दिया गया है। तो आप देखिएगा निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक हैं, तीनों की शक्तियों का प्रावधान है इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के अधीन नगरपालिका विघटन पर कागज पत्र, संपत्ति, कार्यभार सौंपा जाएगा। ये किसको सौंपा जाएगा, तो धारा 322 द्वारा नियुक्त व्यक्ति को है वो कार्यभार है सौंपा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया अध्यक्ष को या विधायक को, ये दोनों के दोनों ही गलत है, इनको नहीं दिया जाएगा। और धारा 322 के तहत नियुक्त जो व्यक्ति किया जाएगा उसको ये कार्यभार है सौंपा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य को हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है, बिना इजाजत क्रमवर्ती 3 बैठक में अनुपस्थित रहना, पद का दुरुपयोग करना, कर्तव्य पालन में असमर्थ होना। तो ये तीनों के तीनों नियम है उस पर लागू होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको इसके अंदर है वो करना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 175 के अधीन पुनर्विकास स्कीम विरचित करेगा। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन होगा वो है प्यारे बच्चों देखिएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या है, सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगरपालिका द्वारा सैकड़ों के व्यय का संदाय किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है नगरपालिका द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है किसके द्वारा किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सही जवाब इसमें देखिएगा, नगरपालिका के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, नगरपालिका के द्वारा है वो किया जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 में प्रावधान है। धारा 71 के अंदर क्या प्रावधान है देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है
भूमि के आवंटन से संबंधित या भूमि के विनिमय से संबंधित, या ए और ब दोनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों हैं, ये प्रावधान है धारा 71 के अंदर है, ये दोनों प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निलंबन आदेश को प्रवृत्त विखंडित करने का निर्णय कौन करेगा या कौन करेगी? तो ऑप्शन है नगरपालिका करेगी, या नियुक्त अधिकारी करेगा, या राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों राज्य सरकार है वो ही क्या करेगी? निलंबन करेगी, निलंबन करने का निर्णय करेगी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार लोक सेवक समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। देखिएगा नगरपालिका सदस्य हैं वो भी लोक सेवक समझे जाते हैं, नगरपालिका कर्मचारी है वो भी लोक सेवक है, वो ही समझे जाएंगे। तो दोनों के दोनों आपके इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के संपत्ति अभिलेख में शामिल संपत्तियां हैं, कौन सी संपत्तियां हैं वो शामिल है? नगरीय भूमि भी शामिल है, निजी संपत्तियां हैं वो भी इसके अंदर है शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ए और ब इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए आज की सीरीज का अंतिम लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 200 देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट अनुदान में सम्मिलित न होने पर भी निम्न के लिए संदाय किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें खतरनाक रोग फैलने पर किए गए उपायों, करों और अन्य धन के प्रतिदाय, लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों। तो प्यारे बच्चों तीनों की तीनों आपके इसमें अंदर है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब है। प्यारे बच्चों आज की सीरीज में मैंने आपको 50 प्रश्न बताए हैं। आरपीएससी ईओआरओ की अपनी ये टेस्ट सीरीज नंबर कौन सी हो गई? 4। इससे पहले टेस्ट सीरीज 3 हो चुकी है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। जिन प्यारे बच्चों ने इन्फ्यूजन नोट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, तो उनको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन जिन प्यारे बच्चों ने अभी भी बेल आइकन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कंजूसी कर रहे हैं, तो उनको क्या है थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो मैं इसीलिए बार बार आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा प्यारे बच्चों करंट अफेयर की जानकारी आप अगर लेना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम चैनल भी है, इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर हमारी टीम डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो देती है। स्पेशली राजस्थान के 5-6 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उनसे संबंधित भी 5-6 पॉइंट है वो डेली बच्चों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो आप इन्फ्यूजन नोट्स का यूट्यूब चैनल, इसके साथ साथ में टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल है वो भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको हर जानकारी समय पर मिल सके। इसके अलावा आप चाहो कि हमें व्हाट्सएप पर ये जानकारी मिले डेली करंट अफेयर की, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप नंबर हैं इनको आप फॉलो कर सकते हो। इनके ऊपर आप हाय लिख कर भेजोगे और हमारी टीम को बोलोगे कि हमें डेली आप वो करंट अफेयर की जानकारी चाहिए, तो हमारी टीम आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो इन व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे देगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स का जो यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आपको रोज़गार की जानकारी भी मिलती है, डेली जो साप्ताहिक रोज़गार आता है उसकी जानकारी, उसके अलावा नोट्स वगैरह की जानकारी भी है इन्फ्यूजन नोट्स टीम के द्वारा दी जाती है। आप ये 50% देखिएगा। इसके अलावा जो पहले की टेस्ट सीरीज हमने बनाई है आपके लिए वो भी आप देखिएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट कल नई टेस्ट सीरीज के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी 14 मई तक, उससे पहले हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 50% आपको रोज़
लेकर आए आपके लिए, और आप उन 50 प्रश्नों की है प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चों। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदाई लेते हैं। धन्यवाद। राम राम।